जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में और मैं पूरा बताऊंगा आज आपको गंगा नदी का पूरा अव्वल तंत्र के कौन सी नदी कहाँ पे मिलती है और कौन कौन से विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और ये कहाँ कहाँ पे बनते हैं और इनमें कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और इस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि भगीरथी और अलकनंदा नदी दोनों कहाँ पे मिलती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। लेकिन आज मैं पूरा बताऊंगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है या भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। आज आप वीडियो को पूरा देखना, आपको एक ही वीडियो में पूरा गंगा नदी का समझ में आ जाएगा, पूरा सेक्शन आप समझ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुलदीप इन्फो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक नदी निकलती है विष्णु गंगा और ये एक नदी है धौली गंगा। ये सबसे पहले ये जो पूरी एक नदी का जो ये यहाँ तक देव प्रयाग तक देखते हैं हम, ये एक पूरी नदी है अलकनंदा। ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी एक लाइन है अलकनंदा की। और ये जो एक आप इधर लाइन देख रहे हैं, ये पूरी एक लाइन पूरी एक नदी है, इसका नाम है भागीरथी। पहले हम इधर अलकनंदा को देख लेते हैं कि अलकनंदा में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। तो दोस्तों, जो गंगा की शुरुआत होती है, वैसे कहा जाता है कि भागीरथी नदी को ही उत्तराखंड में और हमारे देश में गंगा माना जाता है। लेकिन जो गंगा नदी का अफवाह तंत्र है वो इतना बड़ा है, कितनी सारी नदियां उसमें मिलती हैं। जब मिलके यहाँ पे देव प्रयाग के निकट गंगा नदी का नाम उसे मिलता है। तो मैं पहले आपको अलकनंदा नदी के बारे में बता देता हूँ, अलकनंदा नदी कैसे बनती है। तो ये एक जगह है सतोपत हिमानी, ये आप देख रहे होंगे, आपने सुना होगा बद्रीनाथ धाम का नाम। बद्रीनाथ धाम के आगे से जो नदी बहती है उसका नाम है विष्णु गंगा। एक इधर दूसरी साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों नदियां जब नीचे आती हैं यहां से बहते हुए, तो एक जगह है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब नीचे आती हैं तो ये मिलती है विष्णु प्रयाग के निकट, और यहीं पे इस नदी का नाम पड़ता है अलकनंदा। अब फ्रेंड्स, में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो अलकनंदा, इसका नाम विष्णु गंगा और धौली गंगा को मिलकर बना, वो क्यों पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आप बताता हूँ कि जब कोई नदी ज़्यादा गहरी होती है और वो आगे जाती है और उसमें दूसरी नदियाँ मिलती हैं, तो जो गहरी नदी होती है उसका नाम चलता है। लेकिन जब दोनों नदियों की गहराई बराबर होती है तो नदी का नाम बदल जाता है। इसीलिए यहाँ पे विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने की वजह से बना अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ। अलकनंदा नदी यहाँ से बनी विष्णु प्रयाग के निकट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलकनंदा नदी कहाँ पे बनती है, तो ये विष्णु प्रयाग के निकट धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलने से यहाँ पे बनती है। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, एक इधर से एक नदी आती है नंदाकिनी। ध्यान रखना, ये मंदाकिनी नदी नहीं है, ये है नंदाकिनी नदी। इसके बाद नंदाकिनी नदी जब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मिलती है नंद प्रयाग के निकट। नंदाकिनी से बना नंद प्रयाग, यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में। अब अलकनंदा नदी ज़्यादा गहरी है, नंदाकिनी नदी कम गहरी है, तो इसीलिए यहाँ पे नाम चेंज नहीं होता है, नाम वही अलकनंदा नदी उसका रहता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे ये नदी बढ़ती है नीचे की तरफ। एक नदी साइड से आती है जिसका नाम है पिंडार नदी, और जिस जगह पे ये मिलती है अलकनंदा नदी में, ये आप मैप में देख सकते हैं, इस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। उसके बाद फिर ये नदी आगे बढ़ती है, ये आती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग एक जिला है उत्तराखंड का। इसी रुद्रप्रयाग में एक इधर से नदी आती है मंदाकिनी, ये आपने देखा होगा मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी कहाँ पड़ती है, मंदाकिनी नदी पड़ती है केदारनाथ में। केदारनाथ के मंदिर के बारे में सभी बहुत लोगों ने दर्शन भी करे होंगे और बहुत लोगों ने सुना भी है, सब जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में, जो कि 4 धामों में से एक है। केदारनाथ महादेव के मंदिर से के पास से जो नदी, तो इसी नदी में केदारनाथ के सभी मंदाकिनी नदी में 2013 में जो आपदा आई थी वो मंदाकिनी नदी में आई थी। यही वो नदी है जो केदारनाथ के सामने से बहती है। अब ये मंदाकिनी नदी नीचे आती है, नीचे आके ये नदी मिल जाती है रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा में, जो ऊपर से आ रही थी। तब भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, क्योंकि जो मंदाकिनी नदी है वो कम गहरी है और जो अलकनंदा नदी है वो ज़्यादा गहरी है। इसीलिए इसका नाम यहाँ पे नहीं बदलता रुद्रप्रयाग के निकट, और ये अलकनंदा के ही रूप में आगे बढ़ती है। उसके बाद
एक जगह पड़ती है देवप्रयाग उत्तराखंड में, इधर से उत्तरकाशी से, ये देखते हैं आप, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी के गोमुख से ये बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है भागीरथी। ये भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है और भागीरथी नदी यहाँ नीचे आती है और देवप्रयाग के निकट मिलती है अलकनंदा में। चूंकि इन दोनों नदियों की जो गहराई है लगभग बराबर है, इसीलिए जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब दो नदियों की गहराई बराबर हो तो कोई भी नदी अपने नाम से आगे नहीं बढ़ती है, एक नया नाम उस नदी को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे इस नदी को नाम मिलता है गंगा। अब बात ये आती है कि गंगा तो सर पीछे से मिल आती है, लेकिन जब ये मैप हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि गंगा नदी कहीं से पीछे से नहीं आती है। गंगा नदी जो देवप्रयाग एक स्थान है उत्तराखंड में, वहां पे गंगा नदी को एक नाम मिलता है गंगा अपना, जिसे हम गंगा माँ के नाम से, गंगा नदी के नाम से जानते हैं, वो मिलती है देवप्रयाग के निकट। उसके बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में आती है, जहां हरिद्वार के निकट वो पहाड़ों से निकल के मैदान में आ जाती है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम देख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचप्रयाग कौन से हैं, तो मैंने आपको ये लिखवाए हैं विष्णु प्रयाग, जहां पे मिलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। उसके बाद आता है नंद प्रयाग, जहां मिलती है नंदाग्नि नदी। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग, जहां मिलती है पिंडार नदी। उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग। उसके बाद आता है देव प्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं। क्वेश्चन दे देगा आपको कि पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग नहीं आता, एक ऐसा कोई प्रयाग दे देगा जो जिनका नाम इन पांचों प्रयागों में से नहीं होगा, वही आपका आंसर होगा। अब इसको याद रखने का एक सिंपल रास्ता भी है कि जब ये विष्णु गंगा निकलती है तो विष्णु प्रयाग आप पढ़ता है, उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद पढ़ता है नंद प्रयाग। जब नंदाग्नि लगी तो विष्णु प्रयाग हम पहले याद रखते हैं, उसके बाद नंद प्रयाग याद रख सकते हैं। नीचे से फिर याद रख सकते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग में गंगा बनती है, उसके ऊपर पड़ता है रुद्र प्रयाग, यानी कि विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग ऊपर, देव प्रयाग से ऊपर रुद्र प्रयाग और बीच में पड़ता है कर्ण प्रयाग। अब आते हैं दूसरे पे। जब भागीरथी नदी मूलतः ये कहा जाता है पश्चिम बंगाल में भी और उत्तराखंड में भी और भारत में भी भागीरथी नदी को ही मूल रूप से गंगा नदी माना गया। इसीलिए जो आपने ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें जब पूछता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो बताया जाता है कि गोमुख से, वो इसलिए बताया जाता है। लेकिन जब कोई अपर लेवल का एग्जाम पूछा जाता है सिविल सर्विस जैसा, तो उसमें जो जब पूछा जाएगा तो उसमें आपसे गंगा नदी नहीं पूछेगा, उसमें आपसे भागीरथी नदी के बारे में पूछेगा, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भागीरथी नदी निकलती कहाँ से है। ये भी क्वेश्चन पूछता है भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से भागीरथी नदी निकलती है। इसमें एक जगह है गंगोत्री और गंगोत्री में पड़ता है गोमुख। उत्तरकाशी जिला पड़ता है। ये पूछ लेगा कि गंगोत्री जो है जगह वो स्थान किस जिले में है, तो वो पड़ता है उत्तरकाशी में। ये मैंने आपको लिखा दिया। उससे पूछ लेगा कि केदारनाथ के पास कौन सी नदी बहती है, तो ये मंदाकिनी नदी हो गई। उसके बाद अलकनंदा के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी पे बना है। टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पे। ये ऊपर से जो भागीरथी नदी की पूरी धारा आ रही है, इस नदी पे बना है टिहरी बांध। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स के बद्रीनाथ के पास जो नदी बहती है विष्णु गंगा, वो कहां से निकलती है, तो वो निकलती है सतोपद हिमानी से। इसको आप नोट कर लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विष्णु गंगा या अलकनंदा, क्योंकि इस धारा को मूलतः अलकनंदा माना जाता है कि अलकनंदा कहां से निकलती है, तो अलकनंदा निकलती है सतोपद हिमानी बद्रीनाथ से। वहां पे एक जगह है सतोपद हिमानी, वहां से नदी निकलती है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और पूछा जाता है कि इसमें कि जो गंगा नदी है, वैसे जब हम मैदानी क्षेत्र में गंगा प्रवेश करती है तो बहुत आगे तक बढ़ती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में उसकी दो धाराएं बन जाती हैं, जिसको एक को हम हुगली और एक को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। मतलब भागीरथी शुरू होती है, उसके बाद जब पश्चिम बंगाल से निकलती है तब भी उसका नाम भागीरथी में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है वो उसकी सबसे लंबाई ज्यादा किस प्रदेश में है। समझ रहे हैं, किस प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश में इसकी गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई है मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो हमारे देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में लंबाई है तो उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था पीसीएस में कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, किस जिले में, जिले का नाम पूछा गया था, तो जिले का नाम है बिजनौर। बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। एक क्वेश्चन है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की पूरी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे आपको 2510 या 2510 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। जब गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इसमें रामगंगा, यमुना, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियां इसमें मिल जाती हैं, तो बहुत बड़ा अववाह तंत्र बन जाता है। लेकिन वो एक बड़ा मैटर है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा गंगा नदी का अववाह तंत्र हरिद्वार से ऊपर कैसा है और उसमें से कितनी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये गंगा नदी का अववाह तंत्र कैसा है, गंगा नदी का पूरा, जिसमें जो गंगा की वितरिकाएं हैं, जो गंगा की में जो नदियां मिलती हैं उनकी डिटेल समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कोई अलग से चीज़ नहीं पूछी जाती है, सारी चीज़ें इसी में से हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और गंगा नदी की पूरी डिटेल या कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो हरिद्वार से ऊपर है। लेकिन उससे आगे की जो चीज़ें हैं मैं वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।